तुम्हारे साथ है। जाते हुए सभी सम्मानित साथियों, आप सबका लंबा संघर्ष है। ले लो। सबसे पहले तो आज इस मीटिंग में आप पधारे, मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, थोड़े से प्रोग्राम थे, मेरे घर से स्वागत का मैं लेट भी पहुंचा, उसके लिए भी क्षमा मांगता हूं। और काम भी तारा लाग रहा था, परिवार बड़ा और लाग रहा आपका। आज काफी ज्वाइनिंग हमारे कई गांव में जो पुराने 50-50 साल परिवार और प्रतिष्ठित लोग थे, चाहे चलो कई बार आदमी उनके किसी भी प्रकार के कुछ ऐसी भावना तो हमारे साथ से सबने जब वहां संबोधन में कहा, पसंद भी आपको करते थे, लेकिन पिछले 2 प्लान में आपको वोटें नहीं डाल पाए। मैं कोई नहीं, तीसरा मौका देंगे उसमें डाल दिया। तो बहुत से परिवारों ने आज आशीर्वाद देने का काम किया है। मैंने भी उनको आश्वस्त किया है कि हमारी जो टीम है, एक पॉजिटिव टीम, जो आज से एक लंबे समय पहले टोहाना हल्के में जो हमारे पारिवारिक परंपरा को हम आगे बढ़ाने में लगे हुए थे, और देखते ही देखते पूरा टोहाना हल्का जैसे कि मेरा परिवार हो, ऐसे मुझे आशीर्वाद आप लोगों ने देना शुरू किया। और मैं अपने पूरे परिवार और आज मेरे पूरे टोहाना परिवार, हमारे टोहाना जाखड़ की अगर मैं बात करूं, पूरे हल्के की बात करूं, तो जो हमने परंपराएं शुरू की समाज को जोड़ने की, समाज हित के कार्यों के लिए, अकेला बबली उनको नहीं कर पाता। व्यवस्थाएं हमने जरूर की, लेकिन उनको अगर अमली जामा पहनाने का काम किया तो जो हमारा संगठन खड़ा हुआ था, जागो दिशा सही सोच रही, उसके कर्मठ साथियों ने क्या साथियों, मैं बधाई देना चाहता हूं मेरे सभी साथियों को। निस्वार्थ भावना से, बिना किसी लोभ लालच के, आप सभी ने जो सामाजिक कार्य हमने किए, किसी ने अपने दिहाड़ी छोड़ने का काम किया, किसी ने अपनी दुकान छोड़ने का काम किया, किसी ने अपने खेत में मशीन छोड़ दी, अपनी बिजाई छोड़ दी, लेकिन अगर हमने कोई भी काम जो समाज हित के थे उनकी शुरुआत की, तो उसमें मेरे टोहाना हल्के के 36 समाज के, मेरे युवाओं का, मेरे बुजुर्गों का, मेरी माओ बहनों का योगदान रहा साथियों। उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। साथियों, जो सपना टोहाना हल्के ने देखा था, टोहाना हल्का वासियों ने देखा था, यह राजनीतिक बदलाव लेकर आएंगे। टोहाना में मान सम्मान की राजनीति होगी, सबको साथ लेकर चलने की राजनीति होगी। जो आज से पहले जो राजनीति होती थी, सत्ता सुख भोगने की राजनीति, उससे छुटकारा दिलाएंगे। दवेश भावना की राजनीति से हम आपके को बाहर निकालेंगे। जात पात की राजनीति, भाईचारे को बिगाड़ के वोट लेने की राजनीति, और उस वोट को लेकर फिर जो सत्ता मिलती थी उसका सुख के अलावा, लूट के अलावा दूसरी राजनीति टोहाना में नहीं होती थी। यहाँ भी वो लोग हैं जिन्होंने मन बनाया और आपने एक जज्बा पैदा हुआ हम सबके अंदर कि हम बदलाव करेंगे, हम बदलाव करेंगे, क्रांति लेकर आएंगे। आप एक क्रांति लेकर आए। आपने सोशल एक्टिव होकर समाज के बीच में जब आप लोग जा रहे थे, लोगों का मन बना, आपको अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए आपको आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा, और आप लोगों ने एक मजबूत चुनाव लड़ा। चुनाव आप जरूर आ गए, लेकिन आपने लोगों को, दिलों को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी साथियों। लोगों के दिलों में आपकी जगह बनी। मुझे याद है जब हमने पहला चुनाव लड़ा, मजबूती से आपने चुनाव लड़ा, जो भी आपके प्रोग्राम हुए हिट गए। लेकिन चुनाव के बाद जब हम चुनाव के रिजल्ट आए, चुनाव हारने के बाद ऑफिस में लोगों से मेल जोल में बैठे थे, तो जीतने वालों के पास कम लोग, हमारे पास ज्यादा लोग आए हुए थे साथियों। और लोगों ने मेरे कान में आके कहना शुरू किया, भाई साहब साथ तो आप कहते, लेकिन लास्ट में वोट नहीं दे पाई। मैं कोई नहीं, आपकी थी, आके विचार कर लेना, अगर मैं सही हूं तो पहले भी आप मेरे, आपके नजरों में मेरे लिए बहुत इज्जत थी, आज भी मेरे लिए कोई इज्जत। वोट आपकी थी, आपकी आत्मा की थी, आपके मन की थी। और वही एक कारण था कि आपने जो भी सोशल सेवा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, हमारे युवाओं को प्रोत्साहित करने में, हमारे जो परिवार है कमेरे वर्ग के, वहां हमारी बेटियों को मान सम्मान देने की, शिक्षा देने की बात हो, कोई भी कार्यक्रम जो आपने चलाया, प्रकृति में हमने पौधारोपण के लिए, समाज में एक अच्छी भावना को लेकर हमारे जागरण हो, हमारे किसी भी समाज के, चाहे हमारे कोई सामाजिक और धार्मिक प्रोग्राम हो, सुख दुख की बात हो, वहां आप सब और हम लोग मिलकर हल्के में जो के त्यों लगे रहे। और जब दूसरा चुनाव आया साथियों, परिस्थितियां कभी कुछ बनी, कभी कुछ
बढ़ा लिया था। अग्नि परीक्षा तो अपनी सबकी लंबी ली, लेकिन टोहाना ने इनाम भी बढ़ा दिया आप लोगों को। 1 लाख से ज्यादा वोटों से आपको विधानसभा में भेजने का काम किया साथियों। एक मजबूत नेतृत्व, एक नेतृत्व का धनी बनाकर मुझे अपना नेतृत्व सौंप कर अपने विश्वास के साथ मुझे विधानसभा भेजा साथियों। आपने अपने हल्के के साथ साथ आपने मेरा मान सम्मान बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे परिवार ने, हम सब ने मिलकर एक कसम खाई हुई थी, जब तक मेरा टोहाना, मेरे लोग मेरे से अपनी सेवा करना चाहेंगे देवेंद्र सिंह बबली नतमस्तक होकर करेगा। विधायक बनने के बाद अजीबोगरीब संघर्ष हुआ। हम लोग जो ये सोच भी रहे थे कि सत्ता में हिस्सेदारी मिल जाएगी, एक संघर्ष, और हमें लग रहा था कि शायद 2024 तक हमें लड़ना पड़ेगा। लेकिन परिस्थितियां उस परमात्मा के घर में कहते हैं देर अंधेर नहीं, उसने ऐसी परिस्थितियां बना दी कि टोहाना क्षेत्र के लोगों की जो उम्मीद, जो उनका विश्वास और जो उनका एक कड़ी मेहनत कहूंगा साथियों, आपकी सरकार में हिस्सेदारी हुई। उसके बाद कोविड की महामारी में जिस गति के साथ, जिस उम्मीद के साथ, जिस हौसले के साथ और जिस सोच के साथ हम लोग सब लोग चले थे, कहीं न कहीं उसमें एक रोड़ा उस बीमारी महामारी की वजह से आया। लेकिन हम लोग लगे रहे, वहां भी आप लोगों की अहम भूमिका थी। 90 हल्कों में अगर बात मैं अकेले टोहाना की करूंगा कि आप लोग सड़कों पर थे, लोगों के साथ थे, और लोगों को उस जरूरत में आपकी जरूरत थी, आप वहां के कंधे से कंधा मिलाकर हल्के को सैनिटाइज करने में लगे हुए थे साथियों। उसी दौरान आपने अपना जो ड्यूटियां सामाजिक बढ़ती है और राधिक करो बढ़ती हैं, ऑक्सीजन प्लांट का पैसा लेकर टोहाने में लगवाने का काम किया। और तरह की जो सुविधाएं थे, हमारी संस्थाएं बनी हुई थी, मैं धन्यवाद मेरे टोहाने की उन सभी संस्थाओं का भी करना चाहूंगा। हमारा पॉजिटिव हल्का है, सबने अपने अपने हिसाब से जहां मदद हो सकती थी मानवता के लिए काम किया साथियों। देखते ही देखते आज आपका भाई बेटा, आपका ये सेवक बतौर मंत्री आपके सामने है। ये मंत्रालय भी अगर आपके पास है तो एक आपका जो विश्वास था, ये विश्वास ये मंत्रालय टोहाना के अंदर लेके आए साथियों। आज हरियाणा प्रदेश की 70% आबादी की जिम्मेवारी मेरे टोहाना का वासियों पर है। और भाई टोहाना का जनप्रतिनिधि होने के नाते और सरकार में मंत्री होने के नाते, चाहे आप विधायकी लगा लो और चाहे जनसेवक के रूप में लगा लो और चाहे मंत्री के रूप में लगा लो, ईमानदारी से आपका सर मैंने ऊंचा पकड़ से ऊंचा करने का काम किया। और बताओ वो मैं तब कर पाया, तब आप मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, मेरे साथ खड़े थे, मेरा हौसला बढ़ा रहे थे, मेरी ताकत को बढ़ा रहे थे साथ। और ताकत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई बबली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे साथी जिंदाबाद, टोहाना जिंदाबाद, टोहाना का वासी जिंदाबाद, हमारे सारे कार्यकर्ता साथी जिंदाबाद। साथियों अकेला बबली जिंदाबाद नहीं, मेरा एक और मेरा साथी है संगठन का, सब जिंदाबाद। अब अगली आज जो चर्चा मैं आपसे करने जा रहा हूं, हमने हमारी कोई भी परंपरा नहीं बदली। आज मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ, एक किसान के घर में, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, जो पूरे देश का पेट पालन पोषण का काम करता है। सर्व समाज हम जुड़ के एक साथ होकर चलते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं साथियों। उसी प्रकार दूसरा मेरा सौभाग्य मानता हूं कि इस देशभक्त जिसने अपने पूरा जीवन देश की आजादी की लड़ाई में लगाया, कैप्टन उमराव सिंह जी का मैं बोलता हूं साथियों। उन्होंने हमें ज्ञान दिया, शिक्षा दी, देश के प्रति और समाज के प्रति कैसे आपकी ड्यूटियां बनती है सिखाने का काम किया साथियों। उस परंपरा को भी हमने सिर्फ ये लालच में नहीं थे हम कि विधायक बन जाएंगे, परंपराओं को बंद कर देंगे। मोस्टली होता यही रहा है कि विधायक तक तो कूड़ियां तक के जोड़ा और फिर एकदम से गिरगिट की तरह पता नहीं और कौन से सीख पैदा कर लेते हैं लोग। हमने ना हमारे व्यवहार में बदलाव किया, ना जो हमारी जो सोशल सेवा थी उसको हमने कहीं इधर उधर खत्म करने का काम किया, हमने उसको भी आगे ले जाने का काम किया। आज आप लोगों ने ऐतिहासिक काम पहले भी करते आए। एक जो हमारे आंखों के चेहरे कम जब भी हल्के से डिमांड आती है, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सब साथियों का। 7 अगस्त से फार्म भरने की मेरे बर्थडे पे आपने शुरुआत की थी और 2 अक्टूबर से आपने चेकअप कैंप लगाना शुरू किया साथियों। मेरे घर से 2 दिन के हमारे 3 या 5 गांव बाकी हैं, उसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा। कम से कम 50,000 के आसपास लोग उसका फायदा लेने जाए। आज बहुत से गांवों में हमारे बुजुर्ग चश्मे लगाए बैठे, दूर से मेरे सिर पाथ रखे थे, बेटे तुमने करवा दिया एक काम ना, ये बबली ने नहीं करवाया, ये उस परमात्मा ने करवाया, हमारे साथियों ने करवाया, मैं तो जरिया। हम सब ने मिलकर जो आज आप सब उस पुण्य में भागीदार है कि बबली भागीदार है। इसी प्रकार से हमारे सर्व समाज के हम कहीं भी किसी प्रोग्राम में हमारी जो ड्यूटियां लगती हैं हम उसको भी निभाने में आगे बढ़े हुए। हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था जब मैं शुरुआत में आपके बीच में आया, मुझे याद है यहाँ पर मकान बना, इसी 1-1.5 किले में हमने शुरू में पंडाल लगाया था और मैं अपने नीम का बड़ा पेड़ था, हम बैठे थे साथी। आज से अगर मैं बात करूं 14-15 साल की, भाई और भी बैठे थे। मैं बोले भाई मेरा मन ये कर रहा है कि पूरा खाना का लक्का भी बुला लिया। हम 20-30 लोग गाँव के थे, कुछ और भी साथी थे,
तो उन्होंने एकदम से ताली मार के जैसे अपने हंसते हंसना शुरू कर दिया। बोला भाई साहब 2-4 हजार आदमी आ जाओ तो समझ देखो नहीं पूरा हल्का करने होता, मेरा हल्का कितना बड़ा है आपको मैं ईमानदार से बताता हूँ, मुझे हल्के के गाँव भी नहीं पता थे, हल्का के अंदर कितनी आबादी नहीं पता थी, वोट तो हम सोचे नहीं करते उस टाइम तक भाई वोट के चुनाव का, क्योंकि उस टाइम तक विजन ही नहीं था भाई चुनाव भी लड़ना है। मैंने कहा यार क्या होता है, नया साल इकट्ठे मनाएंगे, और एक टीम चली और हम पूरा हल्के में निकले, और भाई जब देखते देखते एक वो रिवाज बन गया, एक समागम के रूप में जो मदर मिलन समारोह, जो सर्व समाज को, छठी बिरादरी को साथ लेकर चलता है, जो अमीर गरीब की खाई को बंद करता है, जो बड़े और छोटे को भी हटाता है, जो जात पात को सिस्टम को दूर करता है, साथियों वो मदर मिलन समारोह समागम के रूप में हम पिछले लंबे समय से मनाते आ रहे हैं। आज उसी के लिए मीटिंग मैंने बुलाई कि हम सब मिलकर, जैसे हम पहले सोशल सेवा के रूप में चुनाव लड़ने के बाद या विधायक बनने के बाद भी हम धन्यवादी दौरे पे गए थे, हमने प्रोग्राम किया था, उसके बाद कोविड की वजह से हम हमारे 2 प्रोग्राम नहीं कर पाए, सरकार की गाइडलाइन थी। ये प्रोग्राम बड़े धूमधाम से मनाएंगे, और अब तो भाई तारी चर्चा पूरे हरियाणा में है। अब तो टोहाना ने पहले भी जान देकर सेवा के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से जो पद है उसके लेवल पे भी आप लोगों का स्वरूप मैंने उत्सव बढ़ाने का काम किया आपका। तो साथियों अपने अपने गांव में प्रॉपर व्यवस्थाएं करनी है, जो साथी समय दे सके हमारे साथ चलना है, और धूमधाम से एक समागम के रूप में हम इस कार्यक्रम को मनाने जा रहे हैं। और साथियों एक सोशल सेवा के साथ साथ आज आपके पास टोहाना का जिम्मेवारी भी, एक प्रतिनिधि के रूप में, सरकार में मंत्री के रूप में आपके पास बड़ी जिम्मेवारियां, उसके लिए भाई माननीय मुख्यमंत्री से मैं टाइम मांगने के लिए कल जा रहा हूं। अगर वो टाइम देंगे, वैसे चर्चा मेरी वर्बली हुई थी, लेकिन औपचारिक रूप में मुख्यमंत्री जी मुझसे पूछ रहे थे वर्बली कैसे करते हो, मगर जी हम तो इकट्ठे हुआ, समझा चूल्हा लगावा, अपना खाना बनावा, सारे मारे भाई अपनी अपनी ड्यूटियां ले लें और इकट्ठे हो गए नया साल में बधाई दे और खाना खावा और अपने देशभक्ति का याद करें, उन शहीदों को, उन सूरमाओं को याद करते हुए नए साल को शुरुआत करते हैं। तो मैं कल जाकर एक बार वो टाइम ले लेंगे, वैसे 29 तारीख से हम दौरे शुरू कर रहे हैं, उसके लिए आपको बुलाया है। उन दौरों में जो गांव के काम, मैंने एक बात मन से बोली थी कि मैं हर साल भाई मिलवाया करूंगा कि हमने क्या हम सरकार से लेकर आए, क्या हम कर पाए, क्या हमने और करना है। ABCDE 5 कॉलम का परफॉर्मा 17-18 विभाग सबको दे आधिकारिक तौर पर आदेश जारी हो चुके हैं। किस किस गांव के अंदर मान लीजिए पब्लिक हेल्थ का हमने क्या काम करवाया, मार्केटिंग बोर्ड का क्या काम हुआ, हमारे PWD डिपार्टमेंट का क्या हुआ, पंचायत से क्या हुआ, हमारे जो पशु विभाग है उससे क्या हुआ, हमारा हेल्थ विभाग है उससे क्या हुआ, हमारा कोई भी विभाग इरिगेशन है, सारे के सारे विभागों का पूरा लेखा जोखा लेके और अपने लोगों के बीच में आऊंगा, हर गांव की रिपोर्ट तैयार करके आऊंगा, आप लोगों को बताने का काम करेंगे कि 2 साल कोविड में हम यहां तक कर पाए थे और एक इस साल में हम यहां तक कर पाए हैं। साथियों एक कॉलम में हमने डिटेल मांग ली है कि जो काम हम पूरे करवा चुके हैं, B कॉलम में मांग लिया जो काम चालू है जिनकी 40, 50, 60, 70% प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ, C में जो हमने पैसा इस आचार संहिता की वजह से सारे काम सैंक्शन हो गए, पैसा भी आ गया, टेंडर लगने लग रहे, वो शुरू हो जाएंगे अगले जनवरी फरवरी से पहले। डी में हमने जो काम भेजे हुए हैं और E कॉलम रखूंगा गांव वालों के लिए खाली, पहले बताऊंगा भाई तारे ये पूरे हो गए, ये तारे चलन लग रहे हैं, ये तारे आगे शुरू हो जाएंगे और ये मैंने भेज रखे, इसके अलावा और बताओ काम में क्या क्या चाहिए, उन पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। आप भी अपनी तरफ से जो डिटेल है जब मैं गांव में लेके आऊंगा अपने ग्राम वासियों से, पूरे हल्का वासियों से उस पर चर्चा करेंगे और उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों कुरड़ी में गुड़ नहीं फोड़ांगे, पहले कुरड़ी में गुड़ फुटा करता मेरा को लगे किलो पहिया, खुले में भाई खुले में करांगे जो भी करांगे और रोज सेवा करांगे और राजनीतिक जो ताकत हमारे टोहल का वासियों ने आपको सौंपी है, उस ताकत का मैंने पहले भी कहा था, सुई की नोक के बराबर बबली को जरूरत नहीं, भगवान का आशीर्वाद है मेरे परिवार, उसकी 100% ताकत मेरे टोहल का वासियों के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए, अपने टोहल की प्रगति के लिए और बतौर मंत्री हरियाणा की प्रगति के लिए। साथियों मिलकर करेंगे, आप लोग आए हैं व्यवस्था करेंगे। और भाई एक बात कहूंगा, लोगों में ना हरियाणा में मैं घूमने हूं, बतौर मंत्री मुझे जाने का मौका मिल गया। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमने एक नया रिवाज चलवाया, सरपंचों को शपथ दिलवाई भाई गामा में, ताकि वो महसूस कर सके उनके पास एक संवैधानिक राइट क्या जिस जनता ने दी है।
फिर मैंने दूसरा रिवाज चलाया, मंत्री टोया करते सरपंच बनते बेचारे इतने जाने के मंत्री 4-5 चेन बन जाया करती, मंत्री तक पहुंचना खातर फलाना आदि खड़ा 4-5 लोगों के जरिए पहुंचते थे। सरकार खुद जिलावार गई, सभी सरपंचों को मैंने इनवाइट किया, सरकार की तरफ से उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था हुई, चेयरें लगी, सबको सम्मान देने का हमने काम किया। एका दुका आए थे साथी, उनकी कुछ समस्याएं थी, वो भी हमने खुले मन से उनसे बात करी, बताओ आपका स्वागत करेंगे, लेकिन जो संवैधानिक राइट हरियाणा प्रदेश की ग्रामीण अंचल की जनता ने आपको दिए हैं उनका हनन ना करो, मैं अनुरोध करके आया जनता ने बड़े उम्मीद के साथ आप लोगों को वोट दिया है। अब मेरे कई भाई बोले जी पैसे लाग के, बाजी बामण ने बता क्या था, पैसे लाग के कोई बात नहीं, चौधर भी आई है, आप लोग गांव के सरपंच बने हो, मैं विधायक बने हूं, मैं कहती जी मतलब न्यू करूं था, गिना के तो उस काम को खत्म करना है, कभी नहीं गिराना चाहिए। भगवान ने आपको लायक बनाया, आपने कर दिया, आगे की तरफ बढ़ो, हमें आगे बढ़ना है। और भाई क्या हमारे गांव के अंदर सारी सुविधा ना आए, क्यों ना आए, आएगी। 9 सूत्रीय कार्यक्रम सरकार लेके आई, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बड़े विजन के साथ सरकार से काम करवाने के लिए इच्छुक हैं। हमारे डिप्टी सीएम दूसरे चुनाव लगे हुए हैं और आपका भाई तो लग गया है। आज हमारे गांव के अंदर हम लाइब्रेरी लेके आने लग रहे हैं, पूरे हल्के में तो आएंगे के गांव में आने वाले 4 से 5 साल के अंदर मैंने वादा किया है, जो प्लान हम शुरू करेंगे एज पर बजट 5 साल के अंदर गांव की तस्वीर भी बदलेगी साथियों। और जब गांव की तस्वीर बदलेगी तो हमारे यहाँ की जो व्यवस्थाएं जो शहरों की तरफ हम दौड़ते थे, मैं गारंटी करने लग रहा हूँ कि गांव वाले लोग जो शहर की तरफ जाते थे, शहर के लोग हमें बताओ ऐसा माहौल मिल सकता है आप गाँव में बैठे, गाँव की तरफ आएंगे लोग। और हमारा जैसे सरकार के अंदर जो योजनाएं हैं, गांव के अंदर गली नाली से ऊपर उठाना होगा, गली नाले के बाद हम पुरानी बिल्डिंगों को हमने चिन्हित करके ई लाइब्रेरी, जिम और हमारा महिला संस्कृति भवन ग्रे वाटर के माध्यम से जोड़ों के जो हालात खराब थे उसको दुरुस्त कर रहे हैं। गांव के अंदर फिर प्रस्ताव डाल के जो पार्क बनाने का काम करेंगे उस लैंड के अंदर, ताकि शहरीकरण हो सके। गांव के अंदर हम सारी फिरनियां 3.5 लाख किलोमीटर हमने चिन्हित करा ली है, 1 लाख पहले फेज में लेने लग रहे हैं, वहां लाइट कैमरे के साथ लगाने काम करेंगे जैसे शहरों में लगे हुए। 3,500 हमने पॉइंट चिन्हित करा लिए हैं, जिनके टेंडर 1000 से ऊपर काम शुरू है और 2,500 के इस फरवरी के अंदर शुरू हो जाएंगे, जनवरी और फरवरी के अंदर। ऐसे ही करते करते 18,000 पौंड है। आने वाले अगले 4-5 साल के अंदर हमारा एक भी गांव जिसके अंदर ये जो पानी भराव की समस्या थी उससे उसको निजात दिलाने का काम करेंगे। इसी प्रकार साथियों शिक्षा के क्षेत्र में हमने हमारा एक स्कूल चिन्हित किया है, हमारे स्कूल को अपग्रेड कर रहे हैं, पुरानी जो बिल्डिंग अभी पड़ी थी उनको डैमेज करा के नए बनवाने का बजट हमारा सैंक्शन हो चुका है, बहुत सा पैसा आ भी चुका है, कई कमरों की जरूरत थी उसका भी पैसा आ चुका है। वो पूरी डिटेल के साथ मैं जब गांव में आऊंगा एक गांव की आपको डिटेल देने का काम करूंगा। एक जो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, पशु हॉस्पिटल हो, पार्क बनाने की बात हो, फिरनी पर काम कराने की बात हो, पौंड ठीक 180 पौंड हमारे जो चिन्हित हुए 90 पौंडों में से 45-40 के काम शुरू है, 40-45 काम अभी 1-2 महीने के अंदर शुरू हो जाएंगे। कहने का भाव कि हर वो व्यवस्था जो मेरा टोहाना सपने में सोचता था और सोचता था ये सपने कब साकार होंगे, वो सपने अब आपके हकीकत बनने जा रहे हैं और वो हकीकत में लेके आएंगे। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं धरातल पे आएंगी तो आने में नींव थोड़ी सी पहले आ जाएंगी, लेकिन अलग-अलग साल पूरा हरियाणा में जाएंगी तो देख के आपसे अनुरोध सिर्फ इतना करना चाहता हूं कि जो साफ सफाई अभियान आपने चलाया था उसका एक बहुत बड़ा संदेश पूरे प्रदेश में गया। बतौर मंत्री हमारी पूरी टीम ने जागो दिशा सही सोच नहीं कह के कार्यकर्ता हमारे साथी ने जो लंबे समय से मेरे साथ संघर्ष में मेरे साथ जुड़ा हुआ है, हमने जब संत रविदास जयंती पे आप लोगों ने एक संदेश देने का पूरे प्रदेश को काम किया और 5,000 रूढ़ी की ट्रॉलियां उठाकर गांव में जो सड़कों पे ढेर लगे थे हटाने का काम किया साथियों, अपने अपने गांव को नालियों को साफ करने का काम किया। इसी प्रकार हम दिन में, इसी प्रकार हम हफ्ते में 2 दिन और साल में 100 घंटे श्रम दान करके एडवांस है की शुरुआत करेंगे कि आप सारे के सारे लग के 2 घंटे लगा के अपने अपनी जो सरकारी बिल्डिंग है उनको साफ करने का काम करें। उसमें हमारा स्कूल हो, हमारा अपना वाटर बक्स हो, हमारा बिजली घर हो, हमारा खेलने का मैदान हो, हमारी गलियां हो, हमारी नालियां, हम साथ खड़े होंगे साथियों। पंचायतें बन के आई, हमारे सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, ब्लॉक समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, सारे के सारे चुने प्रतिनिधि, जितनी हमारे सोशल संगठन है, सारे के सारे वो साथी और जो गांव में एक्टिव हमारा आम नागरिक है, हम सबकी एक ड्यूटी बनती है साथी। आज सारे मिलकर एक उदाहरण स्थापित कर दो कि राजनीति में बदलाव होता है। भाई अगर कोई दिल से काम करे तो जनता भी दिल में बिठावे। आज इस बात की चर्चा टोहाने के लोगों ने जो मुझे मान सम्मान दिया पूरे हरियाणा में होती है साथियों। मैं विधानसभा में जाता हूँ वहां होती है साथियों।
आज पूरे हरियाणा में जाने का मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, वहां होती है साथियों। हमें एक इतिहास रहता है और इतिहास को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सब लोग आए, आपका धन्यवाद करूंगा। अपने अपने गांव में जो साझी जगह है, जैसे हम पहले करते थे, समझो वही प्रोग्राम रखेंगे, गांव के डेवलपमेंट पे चर्चा करेंगे, सारे को साझा न्योता देंगे और सारे इकट्ठे होकर नया साल बड़े धूमधाम से मना के अपना साझा चूल्हा लगा के सारे उसके अंदर अपना अपना योगदान करके, सब कोई कच्ची बजावेगा, कोई संभालेगा, कोई टेंट लुभावेगा, कोई कुछ करेगा, जैसे पहले आप अपनी अपनी जिम्मेदारी लेते थे। एक खास बात हमारे संगठन में हो, जहां जो ड्यूटियां देती भाई आपने खाना भुगतना है, या अपने पंडाल के अंदर लोगों के साथ रहना है, या अपने लोगों के साथ मिलकर उनको लेके आना है। आज तक का इतिहास है, रैली करके लोग या भेज दो अपने यहाँ कोई सोशल सिस्टम में कोई अपनी मर्जी से कुछ भेज दो नहीं, सारे साथी चाहे उन्हें पैदल आना हो, चाहे साइकिल पाना हो, चाहे उन्हें गाड़ी में आना हो, चाहे ट्रैक्टर पाना हो, अपने आप आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय। तो भाई आप सब लोग अपने अपने जिम्मेवारी अपने अपने बूथों पे, अपने अपने गांव में लोगों तक संदेश देने का काम करेंगे। और ये जो आज सोशल सेवा के साथ साथ राजनीतिक ताकत टोहाने में आप लोग लेके आए हो, इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा मेरे लोगों को मिले, इस सोच के साथ हम लोग सब काम मिलकर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे अपने हल्के को, ताकि हम टोहाना को सिर्फ प्रगति पर तो लेकर जाए, साथ में टोहाना के साथ साथ जो हरियाणा प्रदेश में टोहाना को ड्यूटी मिली है, उसमें मैं टोहाना का नाम, आपका नाम उच्चारण कर सकूं साथ। और वो तब हो पाएगा जब हम एक सोच के साथ, एक विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे। और आज मैंने जचगी, आज मेरे घर से 7-8 गांव में तो 50 साल से मेरे कांग्रेस के मेरे भाई थे, उन्होंने सिर हाथ रखे हैं बड़े भी उम्र में। एक दोपहर ने खिंचाऊं थे, मैं चिंता लग रहा साल के पास तू भी आगे आ जाएगा। खड़े थे गांव में, मगर जी आ जाओगे ना, अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, मगर सही पूरा सही समय है, टाइम से आओ, सबका मान सम्मान। और ये मैं मेरे साथियों को भी दिलेरी कहूंगा, उनका बचपन कहूंगा। राजनीतिक पार्टी में होता क्या है कि भैया आगे तो मेरी चौधर खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरे लोगों में यह भावना नहीं है। भाई आदमी अपने कर्म से पहचाना जाता है। आज आपने अगर कर्म किए तो आप एक अच्छी स्थिति में खड़े। आज अगर आपने विश्वास किया एक दूसरे पर, मैंने आप पे किया, आपने मेरे पे किया, तो परिस्थितियां टोहाने की बदलने लग रही है। आज हम सबने एक सोच बनाई थी कि टोहाने के अंदर एक राजनीतिक माहौल बदलेंगे, तो वो बदले है साथियों। ये सब विश्वास का खेल है, जीवन में विश्वास है वो हर जगह कामयाब है, पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, व्यापारिक तौर पर, और विश्वास ही राजनीतिक तौर पर कामयाब करता है। आज आप राजनीतिक तौर पर भी कामयाब हो, इसलिए आपको आगे बढ़ना है। आप सब आए, आपका सबका स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा, धन्यवाद करूंगा। अपनी अपनी ड्यूटियां संभाल लोगे, ठंड में कदे मैं जाऊं रजाई में सुते पाओ, बाकी बात है कदे मैंने मना मारे जाऊं दादा ना, अपने धंधे को नहीं साथी। तो भाई पूरे धूमधाम से, और मेरे ख्याल है कोई हल्का ऐसा नहीं होगा 90 हल्का का जिसमें 100-200 लोग ना हो। की बात लोगों का चाव होने में देखना चाहवा, जैसे मेरे से, हालांकि मैं तो कोई नुकसान दिया, मैं पता लगे उन्हें लाखों लोग आगे अपने पे अपना हल्का लेकर भैया हम तो खाना बुला के ले ये कैसे होगा, लेकिन चलो आएगा, अतिथि देवो भव, हमारी परंपरा है। मोस्टली जो पदों पे लोग हैं उन तक तो एक मैसेज देने का हम काम करेंगे, क्योंकि बतौर पंचायत मंत्री मेरी ड्यूटी बनती है। लेकिन ये मोस्टली प्रोग्राम अपने हल्का या अपने हल्के से सराउंडिंग जो जुड़े हल्के हैं वो हमारे साथ शुरू से आते हैं, हम उन सबको मान सम्मान देने का काम करेंगे। आज आप सब आए, आप सबका आभार, धन्यवाद। इस प्रोग्राम की तैयारी करो, अपनी अपनी डिसिप्लिन से ड्यूटियां संभालो और इस प्रोग्राम को कामयाब करो। सरकार पूरी मेरे हिसाब से कल मैं आपको क्लियर कर दूंगा, यहाँ बिठाई गेड़ा बैठी पावेगी, हल्का टोहाना के लिए आवेगी और पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाएगा। और भाई जब हमारी पूरी सरकार होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, तो हम भी कुछ हल्का का पैदा और सोच सकेंगे, अपना भी हक बना है। लेकिन उस दिन ऐसे बैठियो 5-7 घंटे हालियो ना, ऐसी रैली करके दिखा दो, रैली होगी तो ये राजनीति भाई है तो समागम रैली का भी रूप होगी। इसको नाम भी कहते हैं टोहाना प्रगति रैली, ठीक है, प्रगति की तरफ टोहाना या टोहाना प्रगति रैली, जो भी समझ में आओगा लिख देंगे। और ऊपर हमारा जो वही मधुर मिलन समारोह, हम सब मधुर मिलन के साथ समारोह करेंगे, एक दूसरे को बधाइयां देंगे। परमात्मा हम सब परिवारों के लिए, पूरे हल्के के लिए, पूरे प्रदेश के लिए एक आने वाला समय मंगलमय हो, उसकी कामना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।